आज हम कक्षा 10 का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। जंबश्व सिंह दंतास्ते गणेशे कि मुँह खोलो शेर, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये यहाँ पर तो एक नाटिका के रूप में हमारे सामने पाठ में प्रस्तुत है, लेकिन ये कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की, राजा दुष्यंत की और शकुंतला की। और इस भाग में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब राजा दुष्यंत अपने बेटे से मिलते हैं तो वो जो दृश्य हैं वो किस प्रकार इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, तो वो हम इस पाठ में देखेंगे कि उनका मिलन किस प्रकार दिखाया गया है। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। नेपथ्य का अर्थ होगा पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम करूँ, माँ मतलब मत करो, निश्चित ही। चापलम का अर्थ होगा यहाँ चंचलता, कि चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनम प्रकृतिम, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। एवात्मनि का अर्थ होगा अपने, प्रकृति मतलब स्वभाव, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। तभी राजा का प्रवेश है। राजा कर्णम दत्वा, कान देकर, मतलब सुन रहा है। अभूमि इयम अविनयस्य, कि ये विनयहीनता का तो स्थान नहीं है। कि अविनय मतलब जो बच्चा अत्यधिक चंचलता कर रहा है, क्योंकि वो आश्रम की भूमि है, तो वो राजा बोल रहे हैं कि ये भूमि, राजा कौन है, दुष्यंत, तो राजा बोल रहे हैं कि ये भूमि अविनय की भूमि या स्थान तो नहीं है। को नु खलवेश निदिश देते, तो ये कौन, निश्चित ही, निषिद्ध देते का अर्थ होगा रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोके, जिस तरफ से शब्द आ रहे हैं तो उन शब्दों के अनुसार उस ओर अवलोके का अर्थ होगा देखकर। विस्मय, आश्चर्य के साथ। अये कौन ने खलु अयम अनुबंध्यमान तपस्वीभ्याम अबाल सत्वो बाल, कि अरे ये कौन वास्तव में। कि अये का अर्थ होगा कि अरे, कौन न खलु, को का अर्थ होगा कि ये कौन, खलु मतलब वास्तव में, अयम मतलब ये, अनुबंध्यमान तपस्वीभ्याम, तपस्वी यहाँ दो हैं इसलिए बेचारी तपस्वियों द्वारा, अनुबंध्यमान का अर्थ होगा रोका जा रहा है। अबाल सत्वो बाल, असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। तो जो पर्दे के पीछे जो आवाज़ आ रही थी, तो वो किसको मना कर रही थी, तपस्वियाँ मना कर रही थी, बालक को। और बालक कौन है, दुष्यंत का बेटा। पर राजा दुष्यंत को अभी पता नहीं है कि वो उसी का ही बेटा है। अब राजा दुष्यंत एक श्लोक के माध्यम से उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं। अर्ध पीतन स्तनम मातुर अमर्द कलिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अनुवाद देखिए इसका, कि जिसने अर्ध पीतन स्तनम, कि जिसने माँ का आधा स्तनपान किया है। मातुरार्थ अर्ध कलिष्ट केसरम, कि जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, अर्थात जिसको खींचा गया है। केसरम का अर्थ होगा केश मतलब बाल, बालों को खींचा गया है। ऐसे प्रक्रीडितुम, ऐसे सिंह शिशुम का अर्थ होगा, सिंह मतलब शेर के शावक को या शिशु को, प्रक्रीडितुम का अर्थ होगा खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति बलपूर्वक खींच रहा है। तो जो वो छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा है, बालक, कि एक शेर का बच्चा है, उसे खेलने के लिए अपनी ओर खींच रहा है। तो ये श्लोक है कि जिसने माँ का आधा स्तनपान किया है, आधा ही दूध पिया है, और जिसके गर्दन के बालों को खींचा गया है, जो शेर का शिशु है जिसको खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है। तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वीभ्याम सह बालक, तब जैसा ऊपर बताया गया है, यथा निर्दिष्ट कर्मा का अर्थ होगा कि जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ दो तपस्वियों के साथ, या तपस्वीभ्याम तृतीया बहुवचन, तृतीया द्विवचन में लिखा है, इसका मतलब दो हो गए, कि दो तपस्वियों के साथ बालक का प्रवेश होता है। बालक आकर बोलता है, बालक जंबश्व सिन्हे दंतास्ते गणेशी, कि अरे, जंबश्व सिन्हे का अर्थ होगा अरे सिंह, अरे शेर, मुँह खोलो, दंतास्ते गणेशी, तुम्हारे दांत गिनूंगा। तभी प्रथमा या प्रथमा तपस्वी हैं, वो बोलती हैं अविनित
किम नो अपत्ये निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि विनयहीन। अविनित का अर्थ होगा विनयहीन, जिसमें विनम्र नहीं है। तो वो से बोल रही है कि विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान। नो अपत्य निर्विशेषाणी का अर्थ होगा अपनी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। सत्वानी, सत्वानी का अर्थ होगा संतान को। विप्रकोशी का अर्थ होगा कष्ट दे रहे हो। हंत, हंत मतलब दुख है, खेद है। वर्धते ते संभ्रम कि तुम्हारी नटखटता। संभ्रम का अर्थ होगा बढ़ रही, नटखटता बढ़ रही है। वर्धते का अर्थ होगा बढ़ रही है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयोसी। किस स्थान पर ऋषि जनों ने तुम्हारा, ऋषि मुनियों ने तुम्हारा सर्वदमन, उस बालक का नाम था। सर्वदमन का अर्थ होगा सबका दमन करने वाला। ये नाम उचित ही रखा है। और ऐसे ही वो तपस्वी उसको बोल रही है कि कृतन नाम ध्येयो असी, कि ऐसे ही तुम्हारा नाम जो रखा है सर्वदमन, की सबका दमन करने वाला, ये नाम उचित ही रखा है। ऋषियों के द्वारा ये नाम तुम्हारा उचित ही रखा है। तब द्वितीय मतलब दूसरी तपस्विनी बोलती हैं, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। कि यह शेरनी, या केसरिणी का अर्थ होगा शेरनी, कि ये शेरनी, ऐसा मतलब यह शेरनी निश्चित ही, त्वाम मतलब तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यति का अर्थ होगा आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ देते हो। तब बालक बोलता है सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अहो बलिए खलु भितो अस्मि, कि अहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। इत्यधर्म दर्शयति, ऐसा कहकर अपना होठ दिखाता है। अधर्म का अर्थ होगा होठ। इति अधर्म दर्शयति, ऐसा कहकर अपने होठों को दिखाता है कि बालक डरा नहीं है, बस वो मुंह बनाकर बोल रहा है। तब वापस प्रथमा तपस्विनी है जो कहती हैं, वत्स एनम बाल मृगेंद्रनम मुंच, कि वत्स कि बेटा इस बाल मृगेंद्रन का अर्थ होगा सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकनम दास्यामी, तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना दे दूंगी। तब बालक बोलता है कुत्र देही एतत्, कुत्र कहाँ है तो दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर वह अपने हाथ को फैलाता है। आगे देखिए, द्वितीय मतलब दूसरी जो तपस्वी है वो कहती है, सुव्रते न शक्य एव वाचा मात्रेण विरमयितुम। सुव्रते जो दूसरी जो पहली जो तपस्विनी है उसका नाम है कि अरे सुव्रता, ये कहने मात्र से नहीं, वाचा मात्रेण का अर्थ होगा कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ त्वं मदीये उठजे, मार्कंडेय से ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरुत्तिष्ठति तमस्योपहर। अब वो उसे बोल रही गच्छ मतलब जाओ, तुम मदीये तुम मेरी, उठजे का अर्थ होगा कुटिया में, झोपड़ी में। मार्कंडेय से ऋषि कुमारस्य, कि मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ। वर्ण चित्रितों का अर्थ होगा रंगों से रंगा हुआ। मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तमस्यो अपहर, तुम उसे ले आ। तब पहली तथा मतलब ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वे निकल जाती हैं। बालक अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हस्ती, ऐसा कहकर वे तापसी की ओर देखकर, उस तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। तब वो तापसी बोलती है, भवतु ने मामयम गणति, कि रहने दो, मुझे तो ये गिनती में नहीं लेता, कि मुझे मेरे बारे में तो ये मतलब सोचता भी नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कि यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजान अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख इति तावत, कि भद्रमुख है भले मनुष्य, तो इधर आइए। मोचियानेन डिम्बलीलिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, कि खेल ही खेल में पीड़ित किए गए। डिम्बलीलिया का अर्थ होगा खेल ही खेल में पीड़ित किए गए इस बाल मृगेंद्रन को, इस सिंह के शावक को इससे मुक्त कराइए। तब तक तापसी उस राजा को देख चुकी होती है। तब राजा उपगम्य
पास जाकर सेस्मितम आश्चर्य के साथ हंसते हुए, अये भो महर्षि पुत्र, के अरे ऋषि कुमार। महर्षि पुत्र, यहाँ उसको लगा कि वो वन में रहता है तो किसी ऋषि का, किसी महर्षि का पुत्र होगा। तब तापसी बोलती है, भद्रमुख ने खलु अयम ऋषि कुमार, कि हे भद्र पुरुष, ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा, आकार सदृशम चेष्टितव तेवाम अस्य कथयति। आकार सदृशम का अर्थ होगा कि आकार की समानता और चेष्टा ही ऐसा कहती है, क्योंकि वो वन में रहता है तो उसे लगा कि ये ऋषि कुमार ही होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला। स्थानम प्रत्ययतु वयम एवं वर्णकीन, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था, वो ऐसा कह रहा है। इति यथा अभ्यर्थिन मनोतिष्ठति, ऐसा कहकर जैसे उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है। तब राजा, बालकम उपलालनम, बालक को प्यार करते हुए, बालक की तरफ प्यार से देखते हुए, ने च अनु मुनि कुमारो अयम अतको अस्य व्यपदेश, कि अगर यदि ये मुनि कुमार नहीं है, ऋषि कुमार नहीं है, तो इसका वंश, व्यपदेश का अर्थ होगा इसका वंश कौन सा है। तब तापसी बोलती है पुरुवंश, कि इसका वंश जो है वो है पुरुवंश। तब राजा आत्मगतम, मतलब मन ही मन, अपने मन में, कथम एकावन्यो मम, कि क्या मेरे ही एक वंश का है, क्योंकि उस राजा का वंश भी कौन सा है, पुरुवंश। प्रकाशम मतलब अब सामने, वापिस बोल रहा है, पहले वो मन में बोला, ने पुनरात्मनगत्या मानुषाणाम मेषः विषय, कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है। तब तापसी उससे बताती हैं, यथा भद्र मुखो भृणति, कि जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सर संबोध्यना से जनयत्र देवगुरु तपोवने प्रसूता, कि अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में, वो जो जिस आश्रम में वो थे अभी, वो किसका आश्रम है, देवगुरु मरीच, ऋषि मरीच का आश्रम था, के आश्रम में इसे जन्म दिया। तब तापसी के कहने के बाद राजा अपवार्य, मुंह हटाकर, मुंह एक तरफ और करके, हंत मतलब दुख है, आश्चर्य है, द्वितीयम इदम आशा जननम, कि यह दूसरी आशा बांधने वाला है, क्योंकि उसे क्या उम्मीद है, क्या आशा है, क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया था, तो आश्रम में रह गई थी शकुंतला, तो उसे एक आशा ये हुई कि एक तो वो बालक जो है पुरुवंश का है, और दूसरी आशा उसको ये हो रही है कि उसकी माँ ने उसको उस ऋषि में ही, उस वन में ही, ऋषि के पास ही जन्म दिया था। तब वो प्रकाशम मतलब सामने, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, तो वे श्रीमती, तत्र भवती का अर्थ होगा वे श्रीमती, भवती किस नाम के राजा की, किम आख्य का अर्थ होगा किस नाम के राजा की पत्नी है। तब तापसी, कतस्य धर्मधार परित्यागिनो नाम संकीर्णयितुं चिंतिष्यति, तापसी कहती हैं कतस्य मतलब कौन, उसका, धर्मदार परित्यागिनो, धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले, उसका नाम, संकीर्णयितुं चिंतिष्यति, बोलने की बात कौन सोचेगा, क्योंकि शकुंतला का परित्याग किया था दुष्यंत ने, तो अब वो बोल रही है कि कौन उनका नाम सोचेगा। तब राजा सवगतम मतलब अपने मन में, इयं खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, कि ये कहानी तो मेरी ओर ही लक्ष्य कर रही है, संकेत कर रही है। यदि तावत अस्य शिशो मात्रम नाम पृच्छामि, यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार,
अथवा परई स्त्री के नाम का पूछना, व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में किसी पराई स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं माना जाता था। प्रविश्य मृग मयूर हस्ता, तब प्रवेश करती हैं हाथ में मिट्टी का मोर लेकर। जो तापसी मिट्टी का मोर लेने के लिए अंदर गई थी, उस तापसी का प्रवेश होता है। तापसी आकर बोलती है, सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, के हे सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को, शकुंत का अर्थ यहाँ पर है सौंदर्य, कि पक्षी के सौंदर्य को देखो। बालक सदृष्टिम शेपम, निगाह चारों ओर फेंकता हुआ, कुत्र वा मम माता, कि कहाँ है वे मेरी माता। क्योंकि उस तापसी ने शकुंतला शब्द का प्रयोग किया तो बच्चे को लगा कि उसकी माँ जो शकुंतला नाम है कि वो आ गई है, तो वो बोल रहा है कि किधर है मेरी माँ। उभे, तब वो दोनों, कौन दोनों? तापसी, दोनों तापसियाँ बोलती हैं, नाम सादृश्येन वंचितो वात्स मातृवत्सल, के नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा गया। वंचितो मतलब धोखा खा गया, ठगा गया। तब द्वितीय बोलती है, वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणितोऽसि, कि वत्स है बेटा, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देखो। पश्यति मतलब देखो, भणितोऽसि और ऐसा कहा गया है। शकुंतला शब्द का उसने वापस ये बताया। तब राजा बोलता है, आत्मगतम, अपने मन में, किम वा शकुंतलस्य मातुलाख्या, के अथवा क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यतानि, कि फिर नाम की समानता हो सकती है, कि हो सकता है शकुंतला नाम की वो बहुत सारी हो सकती है। तब बालक माते रोचते में ऐशे भद्र मयूर, कि मुझे ये मोर अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम मादते, ऐसा कहकर खेलने को ले लेता है। तब पहली तापसी जो है वो बोलती है, विलोक्य सोद्वेगेन, देखकर और उद्वेग के साथ, अहो रक्षा करंडक मत्स्य मणिबंदी न दर्शते, अरे रक्षा का घंटा जो है इसकी कलाई में दिखाई नहीं दे रहा है। रक्षा का घंटा मतलब रक्षा सूत्र, जो एक धागा उसके हाथ में बांध रखा था, कि वो उसके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजा, अलम वागेन, घबराओ मत, नन विद्यमस्य शिश सिंह शावकम विमर्दात परिपृष्टम, कि अरे ये इसके सिंह के, शेर के बच्चे के संघर्ष करने के कारण गिर गया। इत्यादु इच्छति, ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उबे, तभी वो दोनों, माँ खेलो एतद अवलंब्य, कि अरे उठाओ मत, कथम क्या, गृहीतम एन अनेन, अरे इन्होंने तो उठा लिया। इति विस्मयात परस्परम अवलोक्यत, ऐसा कहकर वह आपस में एक दूसरे को देखने लग जाती है। राजा, किमर्थम प्रतिनिष्ठास में, क्यों हमें किस लिए रोका जा रहा है। राजा उसे बोलता है कि मुझे उसे उठाने से क्यों रोका जा रहा है। तब प्रथमा बोलती हैं, प्रथमा तापसी, शुणोतु महाराज, सुनिए महाराज, ऐशा अपराजिता नामोषदित्सस्य जातक कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, कि ऐशा, कि यह अपराजिता नाम की, जिसे जीता ना जा सके, तो अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जातकर्म संस्कार के समय इसे दी थी। जातकर्म संस्कार, जब उसका जातक कर्म संस्कार हो रहा था तब उसे दी थी। एनाम किल माता पितरान आत्मनान न वर्जित्वा अपरो भूमिपतात न गृह्णाति, कि एनाम मतलब इसको, वास्तव में इसको माता पिता और स्वयं के द्वारा, यहाँ माता पिता और आत्मनम शब्द हैं, कि माता पिता और स्वयं के द्वारा इसको दूसरा कोई भी धरती से गिरी हुई को, भूमि पतिता का अर्थ हो गया धरती से गिरी हुई को, ग्रहण नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता है। तब राजा बोला, अत गृह्णाति, और अगर किसी ने ग्रहण कर लिया, उठा लिया तो। तब प्रथमा बोल रही है, तत तम सर्पो भूतवा दर्शति, तब उसको सांप बनकर, तब वो जो रक्षा का धागा है वो सांप बनकर उसको दशती मतलब डस लेता है। तब राजा बोला, भवती भ्याम कदाचितस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आपने कभी इस प्रकार का इस घटना प्रत्यक्ष रूप में आपने देखी है। तब दोनों बोलती है, अनेकेशः मतलब अनेक बार। तब राजा से हर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ मतलब खुश होकर अपने मन में, कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम नाभिनंदा
नंदामी कि मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं, क्योंकि उसका मनोरथ पूरा हो गया, क्योंकि उसे पता चल चुका है अब कि वो जो बालक है वो उसी का ही बेटा है। इति बालकम परिवर्जिते, ऐसा कहकर वह अपने बालक को गले लगाता है। तो बालक बोलता है, मुंच माँ, मुझे छोड़ो, यावत मातो सकाशम गमिष्यामि, कि जब तक मैं अपने माँ के पास जाता हूँ। सकाशम का अर्थ होगा पास जाऊँगा, कि अब मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। तब राजा पुत्र मैया सेहेव मातरम अभिनंदिष्यसि, कि बेटे मेरे साथ ही अपनी माँ का अभिनंदन करेगा। तब बालक बोला, मम खलु तातो दुष्यंत, कि मेरे पिताजी तो दुष्यंत है, न त्वम, आप नहीं हैं। तब राजा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, ऐसे विवाद एव प्रत्यायिष्यति, कि ये विवाद ही विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? कि वो सर्वधमन है, वो उसी का ही बेटा है।